श्री गुरुभ्यो नमः। अद्वैत भूषण ग्रंथः एकत्रिंशे पुटे अस्माभिः पठनीयः अस्ति। ननु न पदार्थमात्रज्ञानमेव भेदज्ञानम् इत्यत्र आरम्भः। ननु न पदार्थमात्रज्ञानमेव भेदज्ञानम् किन्तु धर्मि प्रतियोगि ज्ञानापेक्षं तृतीयं ज्ञानम् तथा च अहं मनुष्यः इति गृहीतभेदयोः एकत्वविषयं ज्ञानं गौणमेव। यदि अहं मनुष्यः इति ज्ञानं देहव्यतिरिक्तात्मविषयं न स्यात्, व्यतिरिक्तात्मसिद्धिरेव न स्यात् प्रमाणाभावात्। इदानीम् एकः पूर्वपक्षः आरभ्यते। किं तत् इत्युक्ते भेदः भवद्भिः खण्ड्यते, सः पदार्थधर्मो वा पदार्थस्वरूपमेव वा इति विकल्प्य अनेकधा भेदस्य खण्डनं कृतम्। इदानीं नूतनप्रकारः भेदस्य कश्चन आशङ्क्यते। ननु न पदार्थज्ञानमात्रमेव भेदज्ञानम्, पदार्थस्वरूपज्ञानमेव भेदज्ञानम् इति न वक्तुं शक्यते, तदस्माभिः न इष्यते। तर्हि किं भेदज्ञानम्? भेदज्ञानं भवति पदार्थज्ञानसापेक्षम्। पदार्थज्ञानसापेक्षं नाम तत्र द्वौ पदार्थौ ज्ञातव्यौ, धर्मी च प्रतियोगी च। अस्य अस्मात् भेदः एवमेव प्रतीयते। भेदः घटस्य पटात् भेदः, घटः पटात् भिन्नः। अत्र भेदस्य ज्ञानार्थं धर्मी घटः ज्ञातव्यः अस्ति प्राक्, अथ च प्रतियोगी पटः अपि ज्ञातव्यः अस्ति। एवञ्च भेदज्ञानं भवति तृतीयं ज्ञानं। धर्मज्ञानं प्रतियोगिज्ञानं द्वयमस्ति प्रागेव, पश्चात् तयोर्भेदज्ञानं जायते, इदञ्च तृतीयं ज्ञानं। किन्तु धर्मि प्रतियोगि ज्ञानापेक्षं तृतीयं ज्ञानं। तथा च अहं मनुष्यः इति, तथा च गृहीतभेदयोः अहं मनुष्यः इति एकत्वविषयं ज्ञानं गौणमेव। अनया रीत्या यदा भेदज्ञानं लोके सिद्ध्यति तदा सति भेदज्ञाने यः एकत्वविषयः वाक्यप्रयोगः, एकत्वबोधकशब्दप्रयोगः यः अस्ति सः गौणः इति उच्यते। अन्यत्र एवं दृष्टम्। सिंहो माणवकः इति शब्दप्रयोगो भवति। श्रोता अपि जानाति, वक्ता अपि जानाति सिंहः अन्यः, अयं माणवकः अन्यः इति। किन्तु धर्मिप्रतियोगिनोः सिंहमाणवकयोः ज्ञाने सत्यपि, तद्भेदज्ञाने सत्यपि अयं सिंहः इति माणवके यः प्रयोगः अस्ति सः गौणः प्रयोगः इति उच्यते। तद्वदेव देहस्य आत्मनश्च भेदज्ञानं वर्तते। भेदज्ञाने सति अहं मनुष्यः इति यः प्रयोगः सः गौणः। सः प्रयोगः वस्तुतो गौणः, तन्मूलभूतं ज्ञानमपि गौणमिति गौण्यावृत्त्या व्यवह्रियते। एकत्वविषयं ज्ञानं गौणमेव। एकत्वविषयं ज्ञानं नाम इदम् आहार्य ज्ञानमेव, न तु प्रमाणजन्यं ज्ञानम्। यदि अहं मनुष्य इति ज्ञानं देहव्यतिरिक्तात्मविषयं न स्यात्, अहं मनुष्यः, अत्र मनुष्यः इति देहः मनुष्यत्वाश्रयः विषयः, अहमिति आत्मा यदि भवति तर्हि इदं ज्ञानम् आत्मनः मनुष्यस्य च अभेदम् अवगाहते। एवम् अयम् अभेदः वस्तुतः नास्ति इति कृत्वा अस्य ज्ञानस्य भ्रमात्मकत्वं साध्यते सिद्धान्तिभिः। अहं मनुष्यः इति ज्ञानं यथा शुक्तौ इदं रजतम् इति ज्ञानं भ्रमः, तद्वत् अहं मनुष्यः इति ज्ञानम्
आत्मनि देहतादात्म्य भ्रमः अतः अहं मनुष्यः इति ज्ञानं भवति इति उच्यते। परन्तु भेदज्ञानं प्रति नाम भेदज्ञानम् एतादृशभ्रमं प्रति प्रतिबन्धकं भवति इति कृत्वा भेदज्ञाने सति अहं मनुष्यः इति न भवति। पुरोवर्तिपदार्थः शुक्तिरेव न रजतम् इति यस्य ज्ञानं वर्तते तस्य पुरोवर्तिपदार्थे शुक्तिभ्रमः न भवति। एवं भेदं ज्ञात्वापि इदं रजतम् इति उच्यते चेत् रजतसादृश्यं पुरस्कृत्य गौण्यावृत्त्या सः रजतशब्दप्रयोगं करोति इत्येव वाच्यम्। एवञ्च देहस्य मनुष्यस्य च देहस्यैव मनुष्यत्वं न तु आत्मधर्मः मनुष्यत्वम्। अतः देहस्य अहं पदार्थस्य च मनुष्यत्वेन रूपेण अभेदः अत्र न प्रतीयते, किन्तु गौणोऽयं प्रयोगः। यस्मात् देहस्य आत्मनश्च भेदज्ञानमस्ति। यदि अहं मनुष्यः इति ज्ञानं देहव्यतिरिक्तात्मविषयं न स्यात् तस्मिन् ज्ञाने देहव्यतिरिक्तः आत्मा न विषयः, अस्य प्रयोक्तुः देहात्मनोः अभेदः एव ज्ञायते इति यदि स्यात् तर्हि व्यतिरिक्तात्मसिद्धिरेव न स्यात् प्रमाणाभावात्। यतः आत्मविषयं ज्ञानम् इदमेव एकं ज्ञानं वर्तते, तच्च ज्ञानं देहात् आत्मनः भेदं न गृह्णाति, तर्हि अस्यां दशायां देहव्यतिरिक्त आत्मज्ञानम् आत्मसिद्धिरेव न स्यात्, तत्र प्रमाणमेव न स्यात्। तदा उच्यते कुतः देहव्यतिरिक्त आत्मसिद्धिर्न स्यात्, यतः अनुमानेन देहाद् भेदः आत्मनः अवगन्तुं शक्यते। इयमेव शङ्का अग्रे क्रियते। न च देहः स्वव्यतिरिक्तद्रष्टृकः दृश्यत्वात् घटवत् इत्यनुमानम्। एवम् अनुमानम् अस्माभिः क्रियते। देहं पक्षीकृत्य तस्य द्रष्टा यः वर्तते, देहस्य द्रष्टा सः देहव्यतिरिक्तः, तथा च देहः स्वव्यतिरिक्तद्रष्टृको भवति इति अस्माभिः साध्यते। हेतुर्भवति दृश्यत्वं, घटः दृष्टान्तः, घटस्य द्रष्टा घटव्यतिरिक्तः भवति, तस्मात् घटः स्वव्यतिरिक्तद्रष्टृको भवति इति साध्यं तत्र वर्तते। दृश्यत्वं हेतुरपि अस्ति। एवञ्च देहोऽपि घटवत् स्वव्यतिरिक्तद्रष्टृकः इति साध्ये कृते अनुमानेन देहव्यतिरिक्तः तस्य द्रष्टा आत्मा इति निश्चितं भवति। तथा च अनुमानं प्रमाणमस्ति, किमपि प्रमाणं नास्ति इति भवता कथमुच्यते। किञ्च शब्दप्रमाणमपि अस्ति। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् इत्यादि आगमश्च प्रमाणम् इति न च वाच्यम्। आगमः किं वदति? अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् इति वदति। परन्तु अहं मनुष्यः इति प्रतीयमानः मनुष्यः तथा नास्ति। अशब्दः स्पर्श इत्यादि गुणकः नास्ति। तस्मात् श्रुत्या देहाद् व्यतिरिक्तः आत्मा बोध्यते इति कृत्वा प्रमाणमस्ति इति शङ्का। तदा उच्यते न च वाच्यं ज्येष्ठप्रत्यक्षविरोधे तयोराभासत्वात्। देहाद् व्यतिरिक्तः आत्मा इति किं प्रमाणं बोधयति? अनुमानप्रमाणं शब्दप्रमाणञ्च। प्रत्यक्षप्रमाणञ्च एतदपेक्षया ज्येष्ठं प्रबलं वर्तते। प्रत्यक्षप्रमाणेन देहात्मनोः अभेदः विषयीक्रियते। तथा चेत् प्रत्यक्षप्रमाणविरोधादेव अनयोः अनुमान शब्दप्रमाणयोः तदपेक्षया दुर्बलत्वात् तद्बाधितत्वमेव स्यात्। ज्येष्ठत्वं प्रत्यक्षस्य प्राबल्ये हेतुः इति स्वीकृत्य इदानीम् उक्तम्। ज्येष्ठ इत्युक्ते प्रथमं तदेव प्रवर्तते खलु। अनुमानादिकं तु प्रत्यक्षप्रमाणम् अपेक्ष्य प्रवर्तते, परन्तु प्रत्यक्षप्रमाणं साक्षादेव विषयं बोधयति, अतः तस्य ज्येष्ठत्वम्। न च प्रत्यक्षस्य द्विचन्द्रादिप्रत्यक्षवत् मिथ्यात्वात् तयोः प्रवृत्तिः इति वाच्यम्। प्रत्यक्षविरोधे अनुमानं न प्रवर्तते, शब्दः न प्रवर्तते इति न सर्वत्र नियमः। यतः प्रत्यक्षेण चन्द्रद्वयप्रत्यक्षं भवति, परन्तु तत्र अनुमानेन वा आप्तवाक्येन वा एक एव चन्द्रः इति समिज्ञानं भवति।
तत्र प्रत्यक्षं दुर्बलं दृष्टम् अनुमान आगमाभ्याम् अतः प्रत्यक्षस्य इदानीं मिथ्यात्वशङ्का वर्तते। न ज्ञायते इदं प्रत्यक्षं प्रमाणमेव इति निश्चेतुं न शक्यते इदानीं। तस्मात् प्रत्यक्षं प्रमाणं वा अनुमानागमौ प्रमाणं वा इति सन्देहो वर्तते। अस्यां दशायाम् अनुमानागमयोः प्रवृत्तिः भवत्येव इति चेत् न। मिथ्यात्वा सिद्धेः प्रत्यक्षे मिथ्यात्वशङ्का एव भवितुं नार्हति। तथा स्पष्टतया प्रतीतिरस्ति अहं मनुष्यः इति। अहं मनुष्यः इति ज्ञाने अस्माकम् अप्रामाण्ये शङ्का अपि नोत्पद्यते। मिथ्यात्वं न वक्तुं निश्चयः, मिथ्यात्वनिश्चयः नैव वक्तुं शक्यते। ताभ्यामेव तत्सिद्धौ परस्पराश्रयात् अनुमानागमयोः प्रवृत्तौ मिथ्यात्वसिद्धिः मिथ्यात्वसिद्धौ प्रत्यक्षविरोधाभावे तयोः प्रवृत्तिरिति। यदि एवम् उच्यते प्रत्यक्षं मिथ्या कुतः अनुमान आगम विरुद्धत्वात्। एवं चेत् अत्र अन्योन्याश्रयः स्यात्। अनुमान आगमयोः प्रामाण्यं कदा सिद्ध्यति? प्रत्यक्ष विरोधाभावे। प्रत्यक्ष विरोधाभावः कथं सिद्ध्यति? अनुमान आगमाभ्यां प्रत्यक्षस्य बाधे सति। तर्हि अनुमान आगमयोः प्रवृत्तिः नाम प्रामाण्य निश्चयानन्तरं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य मिथ्यात्वसिद्धिः स्यात्। प्रत्यक्षस्य मिथ्यात्वसिद्ध्यनन्तरमेव प्रत्यक्षादि विरोधाभावात् अनुमान आगमयोः प्रामाण्यं सिद्ध्यति इत्युक्ते अन्योन्याश्रय दोषः वर्तते, किमपि न प्रवर्तेत। तर्हि द्विचन्द्रादि प्रत्यक्षस्थले कथं? तत्र प्रत्यक्षेण चन्द्रद्वयं दृश्यते परन्तु आप्तवाक्येन तस्य बाधः दृश्यते। तत् कथं? तत्र उच्यते द्विचन्द्रादि प्रत्यक्षस्य तु सकललोकव्यापि पूर्वकालीन स्वप्रत्यक्षादेव झटिति मिथ्यात्वसिद्धिः। अयं यः द्रष्टा सः स्वयमेव चिन्तयति गतदिने एक एव चन्द्रः दृष्टः, अद्य चन्द्रद्वयं दृश्यते, कथमेवम् इत्युक्ते नूनं दृष्टिदोषवशादेव एवं चन्द्रद्वय ज्ञानं। यदा इतः प्राक् एवं नैव दृष्टमासीत्। तस्मात् स्वकीय प्राक्तन प्रत्यक्ष विरोधादेव अस्य ज्ञानस्य अप्रामाण्य शङ्का कलङ्कितत्वं वर्तते। अतः तस्य बाधकत्वं नास्ति, तद्बाधकं न भवति इत्यर्थः। तथा इति झटिति मिथ्यात्व सिद्धिः स्वप्रत्यक्षादेव झटिति मिथ्यात्व सिद्धिः। तथा च एतावता किं जातं? प्रत्यक्षं ज्येष्ठं प्रमाणं तत् सर्वापेक्षया इतर प्रमाणापेक्षया प्रबलं भवति। अतः तद्विरोधे इतरयोः प्रमाणयोः अनुमान आगमयोः प्रवृत्तिरेव नास्ति। तथा च देहव्यतिरेकस्य इदानीं देहव्यतिरिक्तत्वं तु आत्मनः वक्तव्यम्। अतः प्रत्यक्षेणैव आत्मनः देहभिन्नत्वं सिद्धम् इति अवश्यं वाच्यम्। अत एव अहं मनुष्यः इत्यादि लौकिकव्यवहारः सर्वोऽपि गौणः भवतु, न मुख्यः। भ्रान्त्यायं व्यवहारः इति न वक्तव्यम्, भेदज्ञानं वर्तते। तथा च देहव्यतिरेकस्य अज्ञातत्वाभावात् न पूर्वानुमाने व्यभिचारः। नाम देहः स्वव्यतिरिक्तदृष्टृकः दृश्यत्वात् घटवत् इत्यत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति, भेदज्ञानं वर्तते इति। अत्र उच्यते किं वस्तुतः देहादिव्यतिरिक्तो यः आत्मा तद्विषयत्वात् अहं प्रत्ययस्य गौणत्वम् उत व्यतिरिक्तत्वेन तद्विषयत्वात्। अत्र विकल्पः क्रियते। देहादिव्यतिरिक्तो यः आत्मा वस्तुतः तथा न ज्ञायते अनेन, किन्तु अस्य ज्ञानस्य विषयीभूतः यः आत्मा सः वस्तुतो देहादिव्यतिरिक्तः इति कृत्वा अहं मनुष्यः इति प्रत्ययस्य गौणत्वं त्वया उच्यते वा? अथवा व्यतिरिक्तत्वेन तादृशप्रतीतौ सः विषयः नाम व्यतिरिक्तत्वमपि ज्ञायते इति कृत्वा अयम् अभेदप्रत्ययः गौणः इति उच्यते वा? अहं प्रत्ययः इत्युक्ते अहं मनुष्यः इति प्रतीतिः, अहं मनुष्यः इति व्यवहारश्च। अहं मनुष्यः इति यः व्यवहारः सः गौणः इति कथं भवता उच्यते? यस्मात् अहं पदार्थस्य आत्मनः मनुष्यपदार्थस्य देहस्य च वस्तुतः भेदः अस्ति, अतः अयं प्रयोगः गौणः इति उच्यते वा?
अथवा विद्यमानो भेदः अत्र स्फुरति, जानाति अयं भेदम्, अत एव अहं मनुष्यः इति प्रयोगं गौणं मन्यामहे इति उच्यते वा? न आद्यः। गृहीतभेदयोः एकत्वाभिमानस्य गौणत्वात्। एवं सति इदं रजतम् इति इत्यपि भ्रमो न स्यात्। यतः वस्तुतः पुरोवर्तिनः इदं पदार्थस्य रजतस्य च भेदः वर्तते। वस्तुतः पुरोवर्ति पदार्थः रजतव्यतिरिक्तः अस्ति, तर्हि तत्र इदं रजतम् इति प्रतीतिः व्यवहारः कोऽपि गौण एव स्यात्। एवञ्च भ्रममात्रं जगतीतले नैव स्यात्, कुत्रापि न स्यात्। गृहीतभेदयो अतः एवं वक्तव्यं, गृहीतभेदयोः एकत्वाभिमानः यः स गौणः, सः गौणव्यवहारहेतुः। यत्र भेदः, ययोर्भेदः प्रागेव निश्चितः अस्ति, तयोः यः एकत्वाभिमानः अथवा एकत्वव्यवहारः स एव भवति गौणः। तर्हि स्वरूपतः भेदः अस्ति चेत् तावता व्यवहारस्य गौणत्वं न वक्तुं शक्यते। अस्तु, द्वितीयः पक्षः तर्हि भवतु, न द्वितीयः। किं सर्वदा व्यतिरिक्तात्मविषयत्वम् अहं प्रत्ययस्य उत जिज्ञासानन्तरम्? अत्र पुनः पुनर्विकल्पः क्रियते। इदानीं व्यतिरिक्तविषयकः अहं प्रत्ययः, नाम भेदः ज्ञायते, देहात् भेदः अहं प्रत्ययविषयस्य आत्मनः प्रतीतिगोचरः भवति इति द्वितीयः पक्षः। तदा प्रश्नः, एतादृश व्यतिरिक्तात्म ज्ञानं नाम देहाद् भेद ज्ञानं सर्वदा वर्तते वा, उत जिज्ञासा विचारानन्तरं जायते वा? प्रागेव वर्तते, विचारात् प्रागेव वर्तते वा, विचारात् अनन्तरमेव भेदज्ञानं भवति वा इति द्वेधा विकल्पः। न आद्यः कस्यापि विवादाभावेन जिज्ञासानुपपत्तेः। यदि विचारात् प्रागेव अहं पदार्थस्य आत्मनः देहाद् भेदः सर्वदा ज्ञातो वर्तते, तर्हि तद् निरूपणार्थं शास्त्रं नापेक्षते, कस्यापि जिज्ञासा एव न स्यात्। देहात् भिन्नः यः आत्मा तद्विषये जिज्ञासा कस्यापि न स्यात्। कुतः? निश्चितत्वात्, प्रागेव ज्ञातत्वात्। न द्वितीयः, विचारानन्तरं, जिज्ञासापदेन विचारः स्वीकर्तव्यः, तथा च विचारात् अनन्तरमेव देहात् आत्मनो भेदः ज्ञायते इति अस्तु, तदपि न। तत्र पुनः विकल्पः क्रियते। किं जिज्ञासाजन्यज्ञानं व्यतिरिक्तात्मविषयम् इति उच्यते, उत तत्सहकारिवशात् अहं प्रत्यय एव व्यतिरिक्तात्मविषयः इति उच्यते? पुनः सूक्ष्मः विकल्पः क्रियते। जिज्ञासानन्तरं नाम विचारानन्तरं देहव्यतिरिक्तात्मविषयकं ज्ञानं भवति इति उच्यते खलु, तद् ज्ञानं किम्? प्राक् यद् ज्ञानमस्ति जिज्ञासाजन्यं, तद् ज्ञानं तु व्यतिरिक्तात्मविषयकं न, परन्तु जिज्ञासायाः अनन्तरम् एकं देहव्यतिरिक्त आत्मविषयकं ज्ञानम् उत्पद्यते इति उच्यते वा, उत प्राग् यत् आत्मज्ञानम् अस्ति तस्मिन्नेव ज्ञाने भेदोऽपि देहाद् व्यतिरेकोऽपि विषयो भवति तत्सहकारिवशात्, जिज्ञासारूप विचाररूप सहकारिवशात् प्राक्तने अहं प्रत्यये एव देहाद् व्यतिरेकोऽपि भेदोऽपि विषयः भवति इति उच्यते वा? न अद्यः तर्करूप जिज्ञासाजन्यज्ञानस्य स्वतः प्रमाणत्वाभावात्। अत्र जिज्ञासापदेन विचारः उच्यते इति उक्तम्। विचारस्तु तर्कात्मकः, विचारः प्रमाणं नैव भवति, किन्तु प्रमाणस्य अनुग्राहकः तर्कः इति विचारः प्रमाणसहकारी भवति। एवञ्च विचारेण साक्षात् तादृशं किञ्चित् ज्ञानं जायते, देहव्यतिरेकज्ञानम् इति उच्यते चेत् तत् प्रामाणिकं नैव भवितुमर्हति, प्रमाणाजन्यत्वम्। तदा उच्यते तत् स्वतः तर्कस्य प्रमाणत्वं नास्ति इति कृत्वा तर्कजन्यं ज्ञानं परमात्मकं भवितुं नार्हति। ननु यौक्तिकज्ञानसहकारिवशात् अहं प्रत्यये एव व्यतिरिक्तविषयः, इदानीं द्वितीयः पक्षः आगतः। प्राक् अहम् इति प्रतीतिर्या जायते स्म, तस्यां प्रतीतौ देहव्यतिरेकः न विषयः आसीत्। इदानीं तर्कसहकृते सहकारे लब्धे
तर्क सहकारः लब्धश्चेत् इदानीं प्राक्तने एव अहं प्रत्यये देहाद् भेदोऽपि अहं प्रत्ययविषयस्य आत्मनः अवगम्यते, अयं विशेषः अस्ति इति भवतु। एवञ्च यौक्तिकज्ञानपदेन तर्कजन्यं विचारजन्यं ज्ञानं स्वीकर्तव्यं, तत्सहकारिवशात् अहं प्रत्ययः एव व्यतिरिक्तात्मविषयः भवति। अस्य एकं उदाहरणं प्रदर्श्यते। यथा धूममात्रज्ञानस्य वह्निमात्रज्ञापकत्वेपि सौरभ्यदर्शनसहकारियुक्तस्य चन्दनप्रभववह्न्यनुमापकत्वं तद्वत् इति चेत् धूमेन वह्निः अनुमातुं शक्यते। अत्र इन्धनं चन्दनकाष्ठं वा अन्यकाष्ठं वा इति तु धूमं दृष्ट्वा न वक्तुं शक्यते, वह्निः अनुमातुं शक्यते तावदेव। परन्तु विशिष्य चन्दनस्य सौरभं तत्र विप्रसृतम् अनुभूयते चेत् तर्हि तादृश सौरभ्यदर्शनं नाम सौरभ्य ज्ञानं, तादृशसौरभ्यानुभवसहकृतधूमदर्शनम् अस्ति चेत् तर्हि चन्दनकाष्ठप्रभवः अयं वह्निः इति अनुमातुं शक्यते। एवञ्च सामान्यतः धूमस्य वह्निव्याप्तिज्ञानं वह्न्यनुमाने एव शक्तं। सहकारिविशेषः लब्धश्चेत् चन्दनवह्न्यनुमानमपि कर्तुं शक्यते। तद्वत् यः प्राक्तनः अहं प्रत्ययः सः सहकार्यलाभदशायां केवलम् आत्मानं देहञ्च विषयीकरोति स्म। इदानीं सहकारिलाभे सति, यौक्तिकज्ञानरूपसहकारिलाभे सति स एव प्रत्ययः देहाद् भेदमपि आत्मनः विषयीकरोति इति अस्तु। अस्य खण्डनं क्रियते न। युक्तम् अनुमाने सहकारिवशात् अधिकविषयत्वं न प्रत्यक्षे तथा अदर्शना। सिद्धान्ती किं वदति? उक्त अनुमानस्थले धूमेन वह्न्यनुमानं विशिष्य सहकारिलाभात् चन्दनवह्न्यनुमानम् इति विशेषः भवतु, परन्तु युक्तिवशात् प्रत्यक्षे अधिकावगाहनम् इति वक्तुं न शक्यते। प्रत्यक्षे पूर्वं यावदवगम्यते स्म तावानेव विषयः पश्चादपि किञ्चित् सहकारिलाभे सत्यपि अवगन्तुं शक्यते। अन्यथा न ज्ञायते इति वा वक्तव्यं स्यात्। पूर्वं न ज्ञायते, इदानीं ज्ञायते इति। अस्तु, एवञ्च प्राक्तने एव प्रत्यक्षे अधिकः कश्चन विषयः, भेदोऽपि विषयो जातः इति वक्तुम् अवकाशो नास्ति इति अर्थः। तथा अदर्शना। अतः व्यतिरेकग्राहिप्रमाणस्य अध्यासविरोधिनः अभावात् अहं मनुष्यः इति प्रत्ययः अध्यासः न गौणः इति इष्यते। एवञ्च किं जातम्? अहं मनुष्यः इत्यत्र मनुष्याद् अहं भिन्नः इति तद्भेदग्राहिप्रमाणं किमपि नास्ति। तस्मात् अध्यासविरोधिज्ञानं नास्ति चेत् अध्यासः सुलभतया सम्भवति। तस्मात् अहं मनुष्यः इति ज्ञानम् अध्यासरूपमेव न गौणम् इति निश्चयः, अयं सिद्धान्तः। तथा च भोक्तुः स्वयं ज्योतिषः देहादिव्यतिरेकस्य भासमानस्यापि अज्ञातत्वदर्शनात् त्वदुक्तानुमाने तत्र व्यभिचार इति भासमानस्यापि ब्रह्मणः अज्ञानविषयत्वं व्यभिचार इति तत्र वाक्यं समापयितुं शक्यते इति वहति। भासमानस्यापि ब्रह्मणः अज्ञानविषयत्वम् उपपद्यते इति अपरं वाक्यम्। अत्र एवमस्ति, भवता एकम् अनुमानं पूर्वक्षणा कृतमासीत्, देहः स्वव्यतिरिक्तद्रष्टृकः इति अनुमानेन देहाद् भेदः गृहीतः इति, परन्तु तथा नास्ति। तस्मिन् अनुमाने दोषः उच्यते। इदानीं भोक्ता भवति स्वयं ज्योतिः, स्वप्रकाशः इत्यर्थः। एवञ्च स्वप्रकाशः भोक्ता स्वयमेव ज्ञायते, तस्य कृते प्रमाणव्यापारः नापेक्ष्यते। तथा च भोक्तुः स्वयं ज्योतिषः, तर्हि देहाद् भेदः ज्ञायते वा इत्युक्ते देहाद् भेदः भासमानोऽपि अज्ञातः भवति। देहाद् भेदः आत्मनः यः वर्तते सः आत्मस्वरूपः एव, परन्तु अयम् आत्मा यदा कथं भासते इत्युक्ते आत्मा इति भासते, परन्तु देहाद् भिन्नः इति न भासते।
अनेन रूपेण न भासते इति वक्तव्यम्। एवञ्च देहादिव्यतिरेकस्य भासमानस्याप्यज्ञातत्वदर्शनात् तर्हि त्वदुक्तानुमाने तत्र व्यभिचारः। देह व्यतिरिक्त दृष्टिकत्वं यत् अनुमानं क्रियते तदेव खलु अनुमानमुक्तं। तस्मिन् अनुमाने व्यभिचारः अत्र दृश्यत्वं वर्तते, परन्तु स्वव्यतिरिक्तदृष्टिकत्वं नास्ति, हेतुरस्ति साध्यं नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारः इति। इदानीं भासमानस्य कथम् अज्ञानविषयत्वम् इति प्रश्नः स्यात्। भासते, भेदः भासते, परन्तु तद् अज्ञानस्य विषयः भवति, तेन अध्यासो जायते इति भवता उक्तं भवति। भासते इत्युक्त्वा न ज्ञायते इति कथं सम्भवति? तत्र विरोधः। भासते चेत् भेदः, तर्हि कथम् अज्ञानं तस्मिन् अज्ञानं भवितुमर्हति? भासमाने कथम् अज्ञानम् इति शङ्का स्यात्। तदा उच्यते भासमानस्यापि ब्रह्मणः अज्ञानविषयत्वम् उपपद्यते। एवञ्च ब्रह्म भासमानं भवति, भासमानस्यापि तस्य अज्ञानविषयत्वं सम्भवति। कथं सम्भवति? केनचित् रूपेण भासते, येन रूपेण भानम् अध्यासविरोधी तेन रूपेण न भासते, अज्ञानेन आवृतं, तस्माद् अध्यासः सम्भवति। अतः अगृहीतविशेषांशसद्भावात् अहङ्काराध्यासे परत्र परावभासः इति लक्षणं चैतन्यस्य स्वरूपेण अजन्यत्वेपि विशिष्टरूपेण अविद्यालक्षण पूर्वभ्रमाहित संस्कार अधिष्ठान प्रमाण चैतन्य रूप कारणत्रिते जन्यत्वरूप तटस्थ लक्षणञ्च संभाव्यते। पूर्वं स्वरूप लक्षणं तटस्थ लक्षणम्, इदानीम् उपसंहारः क्रियते। तथा च ब्रह्मा यद्यपि भासते तथापि अज्ञानस्य विषयो भवति इति कृत्वा तस्मिन् अध्यासः भवितुम् अर्हति। इदानीम् आत्मानात्मनोः यः अध्यासः, तस्मिन् अध्यासे इदानीं स्वरूपलक्षणं तटस्थलक्षणम् एतद् द्वयमपि अस्ति इति निरूप्यते। कथं? परत्र परावभासः इति स्वरूपलक्षणम् अध्यासस्य। परः नाम भिन्नः। आत्मस्वरूपं ब्रह्म इदानीं भिन्न देहादिरूपेण भासते, देहाभिन्नतया भासते। तर्हि परस्य परावभासः मनुष्यत्वादिरूपेण भासते, अतः अत्र लक्षणं जातं, स्वरूपलक्षणम् आगतं। तटस्थलक्षणं तु कारणत्रितये जन्यत्वं। तत्र दोष संस्कार अधिष्ठान ज्ञान एतत् त्रितये जन्यत्वम् अध्यासस्य तटस्थलक्षणं वर्तते। प्रकृते च चैतन्यरूपज्ञानस्य यद्यपि स्वरूपतः अनादित्वं, तथापि विशिष्टरूपेण अविद्यावृत्तिविशिष्टरूपेण तु जन्यत्वमस्ति इति कृत्वा विशिष्टरूपेण अत्र दोषजन्यत्वम् अस्ति। दोषः कः? अविद्यालक्षणो दोषः। एवञ्च अविद्यालक्षणदोषजन्यत्वमस्ति, पूर्व भ्रमाहित संस्कारजन्यत्वमस्ति। अहं मनुष्यः इति अयम् आदिमः भ्रमः इति न, इतः प्राक् जन्मजन्मान्तरे सर्वत्रापि एवमेव भ्रमः आसीत्, तादृशसंस्कारजन्यत्वमस्ति। अधिष्ठानप्रमा इत्युक्ते स्वप्रकाशचैतन्यं वर्तते, तज्जन्यत्वमस्ति इति कृत्वा कारणत्रितये जन्यत्वरूपं तटस्थलक्षणम् आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासे घटते। ननु अहं प्रत्ययस्य देहव्यतिरिक्तात्मग्राहित्वाभावे केनापि प्रमाणेन तत्सिद्धिर्न स्यात् इति चेत्, पूर्वपक्षिणा अहं मनुष्यः इति प्रत्यक्षं यदि देहादिव्यतिरेकम् आत्मनः न गृह्णाति तर्हि तद्विरोधादेव वाभेदं गृह्णाति इति कृत्वा तद्विरोधादेव केनापि अन्येन प्रमाणेन देहाद्भेदः आत्मनः न साधयितुं शक्यते इति उक्तम्। तत्र समाधानं वक्तव्यम्। उच्यते न अनुवृत्ताहं प्रत्ययस्य व्यावृत्त बालादिशरीरालम्बनत्वानुपपत्या तस्य मिथ्यात्वे सिद्धे, मिथ्यात्वे नाम भ्रमत्वे सिद्धे अनुमान आगमाभ्यामेव देहव्यतिरिक्तात्मसिद्धेरिति दिक्। अत्र योऽहं बाल्ये पितरौ अन्वभूवं सोऽहं स्थाविरे
प्रणप्तॄन् अनुभवामि इत्येवम् अनुभवः वर्तते, स्मरणं भवति। तत्र बाल्ये इत्युक्ते बालशरीरस्थः अनुसन्धीयते, स्थाविरे इति स्थविरशरीरः शरीरम् अनुसन्धीयते। तर्हि स्थविरशरीरं बालशरीरञ्च भिन्नं, संशयः नास्ति। एवञ्च बालादिशरीरं तु भिन्नं जातं, व्यावृत्तं जातं, परन्तु योऽहं सोऽहम् इति आत्मनः अभेदः अत्र अनुसन्धीयते। तथा च व्यावृत्तानि बालादिशरीराणि अनुवृत्तो भवति सर्वत्र तेषु शरीरेषु आत्मा, अनुवृत्तं यदस्ति तद् व्यावृत्ताद् भिन्नम् इति व्याप्तिः। एवञ्च भिन्ने तस्मिन् देहाभेद अवगाहि प्रत्ययः यः अस्ति, अहं मनुष्यः इति प्रत्ययः, सः मिथ्या नाम भ्रमः इति सिद्धं। युक्तिविरोधादेव तस्य प्रत्यक्षस्य भ्रमत्वं सिद्धम्। इतः परम् अहं मनुष्यः इति प्रत्यक्षेण बाधात् देहव्यतिरिक्तत्वम् अनुमानागमाभ्यां साधयितुं न शक्यते इति यदुक्तं तस्य उत्तरं लब्धम्। प्रत्यक्षं तु अप्रामाण्य शङ्काकलङ्कितम्, अप्रामाण्य ज्ञानास्पन्दितं जातम्। अतः इदं कस्यापि अन्यस्य ज्ञानस्य बाधकमेव न भवति। तस्मात् अनुमानेन आगमेन च आत्मनः देहाद्भेदः सम्यक् ज्ञातुं शक्यते, प्रतिपादयितुं शक्यते इति। तथा च अनुमानागमाभ्यामेव देहव्यतिरिक्त आत्मसिद्धेः इति दिक्। एवञ्च एतावता अयं विषयः समापितः इति मन्ये। यस्मात् बहुदीर्घः विचारः बहुदूरम् आगतः अस्ति। इदानीम् उक्तस्य विषयस्य किञ्चित् संक्षेपेण தமிழ் भाषया விவரணம் क्रियते। அதாவது பேதஞானம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னால கண்டிக்கப்பட்டது. பேதங்கிறதே ஒன்று இருக்க முடியாது, அது ஒரு பதார்த்தம்னே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதை பல விதமா விகல்பம் பண்ணி பார்க்கறச்சே அதை நிரூபணம் பண்றதுக்கே இடம் இல்லை, அனவஸ்தா வருது, என்னெல்லாமோ வருது. அது தர்மியா தர்மமா ஒன்றும் நிரூபணம் பண்ண முடியாது வந்தது. இப்போ அவன் கேட்டான், அப்படி சொல்லாதே, பதார்த்த ஜானமும் பேத ஜானமும் வேறுன்னு நான் நிரூபணம் பண்ண முடியும். பதார்த்தத்தை பார்த்தா அதுவே பேத ஜானம் நான் சொல்ல மாட்டேன். பதார்த்தம் தெரியுறது, இதுவே பேத ஜானம் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, பேத ஜானத்துக்கு முன்னாடி தர்மி ஜானமும் பிரதியோகி ஜானமும் வேண்டியிருக்கு. ஆக தர்மி ஸ்வரூபம் தெரியணும், பிரதியோகி ஸ்வரூபம் தெரியணும். அந்த ரெண்டு ஜானம் இருந்தா தான் பேத ஜானம் மூணாவதா வர முடியும். ஆக பதார்த்த ஜானமே பேத ஜானம், பதார்த்த ஸ்வரூபம் தான் பேதம் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல. அப்போ இந்த மாதிரி ஞானம் இருக்கு, பேதம்ங்கிறது நமக்கு இருக்குன்னு வந்துட்டா ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் கூட நமக்கு பேத ஞானம் பிரத்யக்ஷமாவே இருக்கு. ஆக தேகம்ங்கிறது நான் இல்லை, அது என்னுடையது, என்னோட சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கலாம். ஆக தேகம் வேற, நான் வேறேங்கிற ஞானம் பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தினாலேயே நமக்கு சித்திக்கிறதுன்னு சொல்லணும். பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்துல சித்திச்சு கொடுத்தோன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் பிரத்யக்ஷமா பேதம் தெரியும் போது அபேத விவகாரங்கிறது கவுனமாகத்தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கும். அது பிராந்தியா சொன்னாங்கிறது இல்லை. சிம்மம் வேற, இந்த பையன் வேறங்கிறது தெரியாம அவன் இந்த பையனை சிம்மம்னு சொல்லல. அவனுக்கு தெரியும், கேட்கிறவனுக்கும் தெரியும். ஆனாலும் இது கவுனமாக பேசுறது, கவுன பிரயோகம். அந்த மாதிரி இதை வச்சுக்கணும். ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்? நான் மனுஷன்னு சொல்லும் போது நானும் மனுஷனும் ஒண்ணுதானே, அப்படித்தானே தெரியுது. இது எங்க பேதத்தை தெரிவிக்கிறது? ஏன் இதை ஒரு அபேத ஞானமே எடுத்துக்கப்படாது அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு சமயம் இந்த ஞானத்தை அபேத ஞானமாக நம்ம எடுத்துட்டோமே ஆனால் அப்போ இதுவே அது இந்த பிரத்யக்ஷ பிரமாணமா ஆயிடும். அபேத விஷயக்கம், தேக ஆத்மா அபேத விஷயகமான பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்னு இது சொல்லும்படி ஆயிடும். இந்த பிரத்யக்ஷத்துக்கு விரோதமாக ஒரு அனுமானமோ ஆகமமோ எதுவே பிரவர்த்திக்க முடியாது. ஆக தேக வத்திரிக்த ஆத்ம சித்தினே ஒண்ணு இல்லாத போயிடும். ஆகையாலே பிரத்யக்ஷம் தேக ஆத்ம பேதத்தை தெரிவிக்கிறது. அது தெரிவிச்சா அப்ப தேக ஆத்ம அபேத பிராந்திங்கிறது வரத்துக்கு வழி இல்லை. ஆகையால அந்த விவகாரத்தை கவனம்னு சொல்லிட்டு போறது அதுதான் தேவலை அப்படிங்க. அப்போ ஒருத்தன் சொன்னா, ஒரு அனுமானம் பண்ணி பிரத்யக்ஷத்தினால தேக வத்திரேகம் தெரிய வேண்டியதில்லை, வேற ஒரு பிரமாணத்தை உபயோகப்படுத்தி
நான் பேதத்தை தெரிஞ்சுக்கிறேன், தேகம் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமே, பிரத்யக்ஷம் அபேதத்தை சொல்லக்கூடியதாகவே இருந்துட்டு போட்டோமே அப்படின்னு சொன்னான். அப்ப என்ன சொல்லுவேன்னா அனுமானம் சொல்லுவேன், ஆகமம் சொல்லுவேன். தேகா ஸ்வவ்யதிரிக்த திருஷ்டிருக்கா திருஷ்யத்வாத் கடவத்துன்னு அனுமானம் பண்றான். இந்த அனுமானத்துல தேகம் வேறு, அதுக்கு திரஷ்டாவா இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வேறுன்னு தெரியுது. ஏன் ஹேத்து என்ன? திருஷ்யத்வாத். கடத்துல திருஷ்யத்துவம் ஹேத்து இருக்கு. அப்ப கடசிய திரஷ்டா அது கடமே இல்லை, கடத்தை காட்டிலும் வத்திரிக்தமானவன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அப்ப திருஷ்யத்துவம் ஸ்வவ்யதிரிக்த திருஷ்டிருக்கத்துவம் இந்த ரெண்டும் கடத்துல இருக்குங்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம், வியாப்தியை அங்க கிரகிச்சு விடுறோம். இனிமேல் தேகம் கூட நமக்கு திருஷ்யமா இருக்கு. அப்ப அந்த திருஷ்யத்துவங்கிற ஹேத்துவை வச்சு தேகமும் ஸ்வவ்யதிரிக்த திருஷ்டிருக்கமாக இருக்கணும்னு அனுமானம் பண்ணினால் அந்த தேகத்தை பார்க்கக்கூடிய ஆத்மா தேகத்தை காட்டிலும் வத்திரிக்தன், வேறானவன் அப்படின்னு சித்தமாயிடும். அனுமானத்தினால பேதம் சாதிக்க முடியும். அதே மாதிரி அசப்தம் அஸ்பர்ஷம் அரூபம் அவ்வியம்னு ஆத்மாவை பத்தி ஸ்ருதி சொல்றது. இந்த சப்தம் ஸ்பர்ஷம் ஒன்றும் இல்லைன்னு ஆத்மாவில் இல்லைன்னு சொல்றது, ஆனா தேகத்துல எல்லாமே இருக்கு. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இந்த ஆகமமே தேகம் வேற ஆத்மா வேற அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்கறது. ஆக பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் அபேதத்தை சொல்லிட்டோம். இந்த அனுமான பிரமாணத்தினாலையும் ஆகம பிரமாணத்தினாலையும் பிரத்யக்ஷத்தை பாதிச்சுட்டு தேகாத்ம பேதங்கிறது சித்தமாகட்டுமே, பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தை போய் கவுனம்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்னு இப்போ நடுப்புற ஒருத்தன் கேட்டான். அதுக்கு சொல்றார், அப்பா பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் பேதத்தை கிரகிக்கலேன்னு வச்சுக்கோ, அது அபேதத்தை தான் தெரிவிக்கிறதுன்னு சொன்னா அது பிரபலமான பிரமாணமானதுனாலே அதுக்கு விரோதமாக இந்த அனுமானமோ ஆகமமோ வேலை பண்ண முடியாது. ஆக இது பேதத்தை தெரிவிக்கவே முடியாது. ஆக பிரத்யக்ஷம் ஜேஷ்ட பிரமாணம், அதுதான் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி வேலை பண்றது, அதுதான் ஞானத்தை ஒண்ணு பண்றது. ஆக பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தினால ஒண்ணு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அதுக்கு விரோதமாக அனுமானமோ ஆகமமோ பிரவர்த்திக்காது. ஆக அது அனுமான ஆகமம் வரணும்னு சொன்னா முதல்ல பிரத்யக்ஷத்தை அது பிரமாணம் இல்லைன்னு சொல்லணும். அப்ராமான்ய சங்கா கலங்கிதமாக ஆக்கி சரி அதை இனிமே பாதம் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடைய பிராபல்யத்தை இல்லைன்னு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீ அனுமானத்தினாலேயோ ஆகமத்தினாலேயோ அதுக்கு விருத்தமான ஒரு அர்த்தத்தை சாதிக்க முடியும். இப்ப என்ன இங்க கஷ்டம்னு கேட்டா, அந்த பிரத்யக்ஷத்தை அப்பிரமாணம் அப்படின்னு நீ சொல்லணுமானால் இந்த அனுமானம் பிரமாணம்னு சித்தமாகணும். இந்த அனுமானம் பிரமாணம்னு எப்ப சித்திக்கும் அப்படின்னு கேட்டா பிரத்யக்ஷ விரோதம் இல்லைன்னு ஆனாதான் சித்திக்கும். ஆக இது அந்யோன்யாசிரியமா இருக்கு. பிரத்யக்ஷ விரோதம் இல்லைன்னு எப்ப சொல்லலாம்? இந்த பிரத்யக்ஷமே முதல்ல தப்பு, அதனால அதுக்கு விரோதங்கிறது அகிஞ்சித்கரம், அதனால அனுமானமும் ஆகமும் பிரமாணம், அனுமானமும் ஆகமும் பிரமாணமானதுனால இந்த பிரத்யக்ஷம் தப்புன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னா இது சுத்தி அந்த அந்யோன்யாசிரத்துல தானே வந்தது. ஆகையாலே என்ன சொல்லணும்னு சொன்னா பிரத்யக்ஷமே தான் தேக வத்திரிக்தத்தையும் வத்திரிக்தமான ஆத்மாவையும் நமக்கு தெரிவிக்கிறது. அப்படி இருக்கும்போது பிரத்யக்ஷத்தினால சித்தமா பேதம் சித்தமா இருக்கும் போது அகம் மனுஷா இத்தியாதி விவகாரங்கிறது கவுனம்னு சொல்லணும் அப்படின்னு பூர்வபக்ஷம். இதற்கு சித்தாந்தி கண்டனம் எப்படி தெரிவிக்கிறார்னு சொன்னா, இப்ப நீ என்ன சொல்ல போற, வஸ்துதா ரெண்டும் தனித்தனியாக இருக்கும்போது அந்த ரெண்டு பதார்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது, அது தெரிஞ்சா உடனே அது கவுனமாயிடும், அதுல அபேத விவகாரம் கவுனமாகும் அப்படின்னு சொல்றியா? இல்ல வஸ்துதா தனித்தனியா இருக்கிற பதார்த்தத்தை பின்னமாக தெரிந்து கொண்டு அந்த மாதிரி அபேத விவகாரம் பண்றது கவுனம்னு சொல்றியா அப்படின்னு ரெண்டா விகல்பிச்சுண்டான். அதுல முதல்ல வஸ்துதா ரெண்டும் தனித்தனியா இருந்து கொடுத்தோன்னு சொன்னா அதுல ஏகத்துவ விவகாரம் கவுனம்னு சொல்றது தப்பு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, பேதம் தெரிஞ்சாதான் அந்த ஏகத்துவ விவகாரம் கவனம். பேதமே தெரியாம இவன் பாட்டுக்கு வஸ்துதா ரெண்டும் பின்னமா இருக்கேங்கிறதுக்காக அது அபேத விவகாரம் பண்ணான்னா அது கவனம் ஆகாது. அப்படின்னா லோகத்துல பிராந்தினே ஒண்ணு இருக்க முடியாது. ஏன்னா இதம் ரஜிதம்ங்கிற இடத்துல இதம்ங்கிறது வேற, ரஜிதங்கிறது வேற. வஸ்துதா இது வேற அது வேற இவனுக்கு தெரியாது, ஆனால் அது வேற இது வேறதான். அப்படி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல இதம் ரஜிதங்கிறது அவன் கவனமா சொல்லியிருக்கான், பிராந்தி இல்லை அப்படின்னு ஆயிடும். சுத்தமா பிராந்திங்கிறது இல்லாத போயிடும். ஆகையாலே வஸ்துதா ரெண்டும் தனித்தனியா இருக்கேங்கிறதுக்காக அபேத விவகாரத்தை கவனம்னு சொல்றது சாத்தியமில்லை. சரி, இப்ப பேதமே தெரியுது, பேதம் தெரிஞ்சு பேதத்தை விவகாரம் பண்றான், அபேத விவகாரம் பண்றான், அதனால கவனம்னு சொல்லலாமே
அப்ப என்ன சொல்றா, அது சரி, இந்த பேதம் எந்த பிரதீத்தில விஷயமாறுது? அகங்கிற பிரதீத்தில தான் விஷயமாறுதுன்னு நீ சொல்லணும். ஏன்னா பிரத்யக்ஷத்துல விஷயமாகணும்னா அகங்கிற பிரதீத்தில சொல்லணும். அப்ப இவர் கேட்கிறார், எப்போதுமே அகம் பிரதீதியில இந்த பேதம் விஷயமா எடுத்து தேகாத் பேதமும் தெரியுது அப்படின்னு நீ சொல்றியா? இல்லையே சாஸ்திரம் பண்ணி படிச்சு விசாரங்கள்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பேதம் பிரத்யட்சமா தெரியுது, பிரத்யட்சத்துல தெரியுதுன்னு சொல்றியா அப்படின்னு அடுத்த விகல்பம். இதுலயும் சிக்கல் இருக்கு. இப்போ விசாரமே பண்ணல, அதுக்கு முன்னாடியே அகம் பிரத்யத்துல அவனுக்கு பேதம் தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொன்னா, அப்போ யாருக்குமே அதுல ஒரு விப்ரதிபத்தியே வராது. இங்க விப்ரதிபத்தி, ஏகப்பட்ட விப்ரதிபத்தி இருக்கு ஆத்ம விஷயத்துல. தேகத்தையே ஆத்மான்னு சொல்ற ஆசாமிலாம் இருக்கான். அப்ப அதுல இருந்து என்ன ஆச்சு? தேக வத்திரேகங்கிறது பிரத்யட்சமாவே அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, விசாரமே பண்ண வேண்டாம், அதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டா இந்த மாதிரி விப்ரதிபத்தி வரத்துக்கு வழி இல்லை. அதனால அது தப்பு. அப்ப என்ன சொல்லணும்? விசாரம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தெரியறதுன்னு சொல்லணும். பிரத்யட்சத்துல பேதம் தெரியறது, முன்னாடி தெரியல அப்படின்னு ஒத்துக்கணும். அப்ப அங்க என்ன பிரச்சனமாகும்? சித்த முன்னாடி வரையில், விசாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடி வரையில் நான் தெரிஞ்சிருக்கு, ஆனா பேதம் தெரியல. இப்ப விசாரம் பண்ணி முடிச்ச உடனே பேதம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்றியே, அப்படின்னா பிரத்யக்ஷமா அந்த பிரத்யக்ஷத்துக்கு சககாரியாக இந்த விசாரத்தினால வரக்கூடிய அந்த யௌக்திக ஞானம் இருக்கு, அதனால பேதம் தெரியுது. முன்னாடி அந்த சககாரிகள் இல்லை, அதனாலதான் தெரியல அப்படின்னு சொல்றியா? அல்லது அந்த தர்க்கமே, அதாவது தர்க்காத்மகமான அந்த விசாரமே ஒரு பேத ஞானத்தை உண்டு பண்ணி கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றியா? அதாவது விசார சககிருத்தமான அகங்கிற பிரதீதி, அதாவது ஆத்ம பிரதீதியானது விஷயமாக பேதத்தை தெரிவிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றியா? இல்ல தர்க்கம் தனியாவே பேதத்தை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிரமாணமாக ஒத்துக்கிறியா? இப்ப தர்க்கத்தை ஒரு தனி பிரமாணம்ங்கிறது இதுவரையில் ஒத்துக்கல, யாரும் ஒத்துக்கல. அந்த தர்க்கம் பிரமாணத்துக்கு உபகாரம் பண்ணுமே தவிர அதுவே தனியா ஒரு பிரமையை உண்டு பண்ண முடியாது. அதனால அந்த ரெண்டாவது பட்சம் போச்சு. அப்ப என்ன சொல்லணும்? இந்த தர்க்கம் சககாரியா இருந்துட்டு அந்த ஆத்மாவில பேதத்தையும் தெரியும்படியாக, ஆத்மா தெரியும் போது அதனுடைய அதுல தேகபேதமும் தெரியும்படியா பண்ணி கொடுத்து அப்படின்னு சொல்லணும். அப்ப நான் என்ன கேட்பேன், அப்ப நீ இப்ப என்ன சொன்னதாக ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா, இது எந்த பிரமாணத்தினால இந்த பேதம் தெரியறது அப்படின்னு கேட்கறது, பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தினால தெரியறதுன்னு சொல்ல முடியாது, சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்ப இப்படி சொல்ல வேண்டியிருக்கும். இப்ப தூமத்தை வச்சுட்டு நாம அக்னிய அனுமானம் பண்ணிக்க முடியும். தூமத்தினால அக்னி இருக்கு அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியுமே தவிர அந்த அக்னி எப்பேற்பட்ட அக்னிங்கிறது எல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஆனா அதே சமயத்துல அங்க நல்ல வாசனையா கமகமான சந்தன வாசனை அனுபவத்துல வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டா, அப்ப இந்த தூமத்தை வச்சுட்டு அந்த சந்தன காஷ்டம் எரிஞ்சு அந்த அக்னி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சந்தன காஷ்டவன்னின்னு அனுமானம் பண்ணிக்க முடியும். இப்ப இந்த இடத்துல இப்படி வியாப்தி கிடையாது. வியாப்தி வெறும் தூமத்துக்கும் வன்னிக்கும் தான் வியாப்தி. ஆனா அதுக்கு சககாரியாக ஒரு இந்த வாசனா அந்த சௌரபிய ஜானம் சௌரபியானுபவம் சந்தனகத சௌரபிய அனுபவம் வந்ததுனாலே இப்ப அனுமானத்துல கொஞ்சம் அம்சம் கூட சேர்றது. என்ன கூட சேர்றது? இந்த சந்தன பிரபவா அயம் வன்னிஹி, சந்தன பிரபவ வன்னிமான் பர்வதா அப்படின்னு அனுமானம் கொஞ்சம் கூட சேருமா. அது எப்படியா சேரும்? வியாப்தி கிரகிக்கும் போது இப்படி இல்லை, ஆனா கொஞ்சம் சககாரி வசாத்து கொஞ்சம் அதிகப்படியாக அதுல விஷயம் ஆகலாம் சாத்தியத்துல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. லாகவாதி வசாத்து வரும்னு சொல்லியிருக்கா. அப்படி நீ சொல்லணும். ஆனா இந்த மாதிரி சககாரி வசாத் சாமான்யமா கிரகிக்கக்கூடிய விஷயத்தை காட்டிலும் அதிகமாக விஷயம் ஆகிறதுங்கிறது பிரத்யக்ஷத்துல இல்லையே, அனுமித்தியாதிகள்ல தான். இதுவோ பிரத்யக்ஷம். பிரத்யக்ஷத்துல ஒரு யுக்தி வந்ததுங்கிறதுக்காக ஏற்கனவே கிரகிச்சதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா கிரகிச்சு கொடுத்து அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ கண்ணை திறந்து பார்த்தா முன்னாடி ஒரு தடவை தெரிஞ்சது, யுக்தி சககிருதமா அந்த கண்ணால பார்த்தாலும் அது அவ்வளவேதான் தெரியுமே தவிர அது எப்படியா தெரியுங்கிறது பிரத்யக்ஷத்துல வராது. ததா அதர்சன பிரத்யக்ஷே ததா அதர்சனாத்னு சொல்றாரு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? வேற வழி இல்லை, இப்படிதான் சொல்லணும். இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் பாசிக்கிறது, தேக வத்திரேகமும் அதுல இருக்கத்தான் இருக்கு. அதுல ஆத்மஸ்வரூபம் தெரியறது. ஆனா தேக பின்னமாக அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் அஜ்ஞானத்துக்கு விஷயமா இருக்கு.
பாசமானமா இருந்தாலும் அஜ்ஞானத்துக்கு விஷயமா இருக்கு. இது இந்த அஜ்ஞானத்துக்கு ஒரு விசேஷம். அது பாசமானேவ அஜ்ஞானம். தெரிஞ்சுட்டே இருக்கிறது இது நிறைய தெரியலேன்னு விடுவான். ஆக விஷயம் வந்து பாசிச்சுட்டே அஜ்ஞானத்துக்கு விஷயம் ஆயிடும். அஜ்ஞானத்துக்கு விஷயம் ஆயிடுச்சோம்னா அத்தியாசம் வந்து விடலாம். அப்படிங்கிறதுனாலே இந்த ஆத்மாவிலே தேக பேதாம்சங்கிறது அஜ்ஞான விஷயமாக இருக்கு. அது தெரியல. ஆகையாலே அந்த அஜ்ஞானத்தினாலே தேக அபேத அத்தியாசங்கிறது வந்தது. ஆக இது கவுனம் இல்லை. இவ்வளவு தூரம் விசாரம் பண்ணி பார்க்கறச்ச இப்போ கடைசியில விசாரத்துக்கு ஒரு உபசம்ஹாரத்துக்கு வரார். அந்த அத்தியாசத்துக்கு தட்டஸ்த லட்சணம் ஸ்வரூப லட்சணம்னு 2 லட்சணம் சொல்லியிருந்தார். பரத்திர பராவபாசகா அப்படின்னு இது ஸ்வரூப லட்சணம், காரண திரிதேஜன்யத்துவம்னு தட்டஸ்த லட்சணம் எல்லாமே சரியா வந்துவிடும். இப்போ இந்த ஆத்மானாத்மனோஹோ இத்தரேத்தராத்தியாசத்திலே இந்த லட்சணங்கள்லாம் சமன்வயம் பண்ண முடியும். எப்படி பரத்திர பராவபாசகான்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஆத்மா வேற தேகம் வேற. ஆனா ஆத்மா தேகமாக இப்ப தெரியுது, அகம் மனுஷகான்னு தெரியுது, தெரியா போச்சு. ஸ்வரூப லட்சணம் வந்தாச்சு. காரண திரிதேஜன்யத்துன்னு சொல்லல, எப்படி சொல்றதுன்னு கேட்டா இங்க தோஷம் என்னது? இந்த அவித்யை சொன்னோமே இதுவே தோஷம்னு. ஆக அவித்யங்கிற தோஷஜன்யத்துவம் இருக்கு. தோஷஜன்யத்துவம் வந்தாச்சு. இந்த அகம் மனுஷகாங்கிற பிரமம் இப்பதான் வந்ததுன்னு இல்லை, பூர்வபூர்வமா வந்துட்டே இருக்கு. அதனால பூர்வபூர்வ பிரமாஹித சம்ஸ்காரஜன்யமாக உத்தரோத்தர பிரமம் வருது. சம்ஸ்காரஜன்யத்துவம் வந்தாச்சு. இதுக்கு மேல அதிஷ்டான சாமானியாம்ச தியானம், அதுதான் சொப்பிரகாசமான சைத்தன்யம் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கு. ஆக அகிரஹீதமான அந்த பேதம் தான் விசேஷாம்சம்னு வச்சுப்போம். வெறும் ஸ்வரூபத்தா ஆத்மா பாசிக்கிறதே அது சாமானியாம்சம்னு வச்சுட்டோமானால் அதிஷ்டான சாமானிய தியானம் வந்தாச்சு, எல்லாமே வந்துடுத்து. ஆக காரணத்திருத்தேஜன்யத்துவம் தடஸ்த லட்சணமும் இந்த அத்தியாசத்திலே சமன்வயம் ஆகிறது. இப்போ ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லணும், தேக வத்திரிக்தம் அப்படின்னு தேக வத்திரிக்தமாக ஆத்மாவை பிரத்யக்ஷம் தெரிவிக்கலே, தேக அபேதமாகத்தான் தெரிவிக்கிறதுன்னு சொன்னால் பிரபலமான பிரத்யக்ஷத்துக்கு விரோதம் வரும்போது அனுமானத்தினாலையும் ஆகமத்தினாலையும் எப்படி அந்த பேதத்தை சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார். அதுக்கு பதில் சொல்றார், அப்படி இல்லை, இங்க பிரத்யக்ஷமே தப்புங்கிறத நம்ம சாதிக்க முடியும். இங்க ஒரு விஷயத்தை நாம சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நியமம் இல்லை. அனுமானமும் பிரத்யக்ஷத்தை பாதிக்க முடியும், பிரத்யக்ஷமும் அனுமானத்தை பாதிக்க முடியும். இந்த ஜேஷ்டம் அது முதல்ல வந்துருத்தேங்கிறதுக்காக அது பிரபலம்னு நினைச்சுக்கப்படாது. இதை நிறைய இடத்துல தப்புன்னு சொல்லியிருக்கான். முதல்ல பிரத்யக்ஷங்கள்லயே இதம் ரஜதம் நேதம் ரஜதம்ல எது முதல்ல வருது? இதம் ரஜதம்னு தெரிஞ்சுது. முதல்ல எப்படி தெரிஞ்சது? இதம் ரஜதம்னு தெரிஞ்சுது. அப்புறமா இது ரஜதம் இல்லையேன்னு தெரிஞ்சுது. எதை நம்புறது? அதான் ஜேஷ்டம். முதல்ல வந்ததுதான் நம்புவேன்னு யாராவது சொல்லுவாளோ? சொல்ல மாட்டேன். முதல்ல வந்ததுக்கு பின்னாடி வருது பாதகமாக தான் அமையிறது. அப்படிதான் இருக்கு. அதனால இது சாதாரணமான ஒரு கேள்விதான், இது சரியான கேள்வின்னு சொல்ல முடியாது. இருந்தாலும் யுக்தியை கொண்டு இந்த இடத்துல யுக்தி சககிருத்தமான பிரத்யக்ஷம் பேதத்தை தெரிவிக்கும். எப்படி? அனுவருத்த வியாவிருத்த பிரத்யம் பார்த்தா தெரிஞ்சு போகும். இந்த தேகம் சின்ன வயசா இருக்கிறச்ச ஒருத்தன் தாத்தாவை பார்த்துட்டு இருந்தான். இப்ப வயசானதுக்கு அப்புறம் பேரனை பார்த்துட்டு இருக்கான். அப்ப இப்ப என்னாச்சு? அதே ஆசாமி நினைச்சு பாக்குறான், நான் சின்ன வயசுல தாத்தாவை பார்த்தேன்னு, இப்ப தாத்தாவாகி இப்போ வயசானதுக்கு அப்புறம் பேரனை பாக்குறேன்னு பாக்குறான். அப்ப என்னாச்சு? இந்த இடத்துல சின்ன வயசுன்னு சொல்றச்சு அந்த தேகம் வேற, இப்ப இருக்கிற தேகம் வேற. ஏன்னா ஒண்ணுமே கொஞ்சம் கூட சாமியம் இல்லை, ரொம்ப வித்தியாசப்பட்டு போச்சு. அதனால தேகம் வேறாக இருந்தாலும் அது வியாவிருத்தமாயிடுச்சு. அது வேற இது வேறன்னு வியாவிருத்தம், அது வேறன்னு இதுதான் வியாவிருத்தி. பின்னமாக ஆனாலும் இந்த ஆத்மா ஒன்னா இருக்கு. அதனாலதான் இவனே தான் அந்த சமயத்துல பிதரவு அன்பபூவம், அப்பா அம்மா தாத்தா எல்லாரையும் பார்த்துருக்கான். இப்ப பேரனை பார்க்கறான்னு சொல்றச்சு ஆள் ஒன்னா இருக்கான்னு தெரியுது. ஆக தேகம் வேறாக இருந்தாலும் ஆத்மா அகங்கிற சொல்லக்கூடிய ஆத்மா ஒண்ணுன்னு தெரியறதுனாலே இது வேறையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அனுமான ஆகமத்தினாலே. அதாவது வேறையா தான் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறச்சே நான் தான் ஒண்ணுன்னு தெரியறது பிராந்தியா தான் இருக்கணும். நான் மனுஷன் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு பிராந்தியா இருக்கணும்னு ஒரு சம்பாவனா. இதை திருடப்படுத்திக்கிறதுக்கு நமக்கு அனுமானம் ஆகமங்கிறது உபயோகப்படும். இந்த அனுமானத்தினாலையும் ஆகமத்தினாலையும் அது கரெக்டு தான்.
ஆத்மா வேற தேகம் வேறதாங்கிறது இன்னும் நல்லா சித்தமாயிடும். அவ்வளவு அப்படிதான் வச்சுக்கணுமே தவிர பிரத்யக்ஷ பிரமாண விரோதத்தினால அனுமான பிரமாணம் வராது, யுக்தி பிரவர்த்திக்காதுன்னு சொல்லக்கூடாது. இது திக்குன்னு சொல்லி ஒரு வழியா இந்த விசாரத்தை இப்போதைக்கு முடிச்சுட்டார். இதோட இருக்கு.